नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने तैयार है। तो आइए करते हैं 24 का सॉल्यूशन। यहाँ क्या लॉजिक है आप देखोगे, बाहर की तरफ हेक्सागन बना हुआ है यानी कि 6 भुजा वाली आकृति, और यहाँ बनी हुई है 5 भुजा वाली आकृति। आप यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 और 3 8, ये अष्टभुज है। तो अब आएगा सप्तभुज यानी कि 7 भुजा वाली आकृति। 3 2 5 और 3 8, 8 वाला नहीं चल पाएगा, 5 वाला नहीं चल पाएगा, 2 2 4 और 2 6, 6 वाला नहीं चल पाएगा, 2 2 4 2 6 और 1 7 वाला बिल्कुल चलेगा 100%। बाकी रोटेशन थी, के को राइट में घुमा दिया तो पी को आप राइट में घुमा दोगे तो सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक्स अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 19वें स्थान पर है। तो भैया आप देखोगे लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। 19 और 16 35, 35 में से 1 घटा दोगे तो 34, 34 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 5475, 1100, 225, 50 और आगे क्या आने वाला है। आप देखोगे यहां से अगर आप यहां की तरफ चलते हैं तो क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है, 1100 पन्ना 5500। तो आप पीछे से रिवर्स में कर लो ना क्वेश्चन को सॉल्व, थोड़ा ज्यादा आसानी से हो जाएगा बढ़िया तरीके से। भाग वाला क्यों लगा रहे हो, गुणा वाला लगा लो, ऐसे यहां से यहां आना है और यहां से यहां जाना है। तो यहां का लॉजिक मैं ढूंढ सकता हूं कि 50 पंजे, क्यों 1100 पन्ना 5500 होते हैं ना, इसके पास पहुंच रहा है। देखो 1100 पन्ना 5500 माइनस के 25, ठीक है, और 225 पंजे, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 1125 यानी कि 5 की गुणा माइनस का 25 हो रहा था। 50 50 पंजे 250 माइनस के 25। यहां देखूंगा तो यहां भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, यानी कि 15 15 5 75, 15 5 75 माइनस के 5 करोगे 25, और यहां करोगे 5 की गुणा माइनस के 25 आप करोगे तो 6 पंजे 30, 5 छंग 31, 31 में से 25 घटाओगे तो नहीं 5 छंग 30, 3 5 छंग 30 और 3 33, 33 आएगा ना। 33 में से जब 25 घटाओगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर भी 5 की गुणा -5 ही बनेगा। तो 8 पंजे 40, 40 में से 40 में से आप 25 घटाओगे, 5 नहीं 25 घटाने पड़ेंगे, 25 25 माइनस करना है 5 की मल्टीप्लाई करके, 25 माइनस करना है, और 8 पंजे 40, 40 में से 25 घटाओगे तो 15, 15 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 8 लड़के हैं, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, सर्कल में बिठा दो। ये बैठे हैं एक वृत्ताकार मेज में, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग सभी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि विवेक अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। विवेक जो है वो अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अनिल का दायां पहला दूसरा, तो आप कहोगे विवेक गया यहां पर। फिर कह रहा था अनिल रामू के दाईं ओर चौथा है, अनिल रामू के दाईं ओर चौथा है, तो इसका अर्थ है रामू गया सबसे ऊपर, रामू का दायां चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, अनिल आ जाएगा यहां पर। संजय राम के दाईं ओर तीसरा है, राम का भी पता नहीं है, कहीं भी हो सकता है। रामू राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और संजय राम के दाईं ओर तीसरा है, और राम विवेक या कमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विवेक के पास में नहीं आ सकता और कमल के पास में नहीं आ सकता राम, तो राम कहीं यहां आएगा इधर, और संजय राम के दाईं ओर तीसरा है, तो संजय को राम के दाईं ओर तीसरा बनाना पड़ेगा। संजय को राम के दाएं तीसरा, अगर मैं राम को यहां पर रख दूं, संजय को राम के दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, तो संजय चला जाएगा SNJ, संजय चला गया यहां पर, राम के दाएं तीसरा। राम विवेक या कमल का पड़ोसी नहीं है, विवेक के पास में नहीं आ सकता और कमल के पास में नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ है कमल जाएगा यहां पर, ठीक है। अभी एक लाइन रहेगी, संजय राम के दाईं ओर तीसरा है, हो गया, अनिल रामू के दाईं ओर चौथा है, हो गया, विवेक अनिल के दाईं ओर दूसरा है, ये भी हो गया, और रामू राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, रामू जो है वो राहुल के पास नहीं आ सकता, तो राहुल जाएगा यहां पर, राहुल यहां पर आ गया। एक बचा, कौन बचा, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, आकाश बचा, आकाश, तो एक के यहां पर लिख लेना आकाश।
कह रहा है अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है? अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी है राहुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, एकदम ओके। पर्सनैलिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें। तीसरा ले लो, तीसरे पर आर आ रहा है। चौथा ले लो, एस ले लो। पांचवा ले लो, ओ। ठीक है। सातवां, छठा, सातवें पर ए आ रहा है और 10वें पर 8, 9, 10 टी आ रहा है। क्या बना सकते हो? एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तो क्या बन सकता है? रोस्ट बन जाएगा। रोस्ट, ROAST, रोस्ट होता है भूनना। शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? आप कहेंगे शब्द का पहला अक्षर आर होगा। रोस्ट क्या होता है? भूनना, है ना, भूनना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। पंक्ति में अरुण और बिमला के मध्य 8 लड़कियां हैं और अरुणा पंक्ति में पहली लड़की है। अरुणा जो है वो सबसे पहली लड़की है और अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं, 8। बिमला तथा चेतना के बीच में 5 लड़की हैं। अब 5 इधर भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं। पूछा क्या है? पंक्ति में कम से कम पूछा था, कम से कम। तो कम से कम के लिए हम इधर ही रखेंगे उसको, वरना ज्यादा के लिए पूछता तो उधर रखते। वो कह रहा है बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़की हैं, तो इसका अर्थ है चेतना को हमने यहां मान लिया। बिमला और चेतना के बीच में 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों के बीच में कितनी थी टोटल, है ना? इन दोनों के बीच में तो 8 लड़की थी ना, जिसमें से 5 ये आ गई, छठी ये हो गई। तो यहां के लिए अरुणा और चेतना के बीच में 2 आ गई, 8 हो गई पूरी। 2, 5, 7 और 1, 8। सवाल में पूछा गया था चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं। चेतना के इधर की तरफ जो है ना वो 14 लड़की हैं, 14। चेतना से पहले कितनी लड़की हैं? 1, 2, 3। मैं कहीं लाइन में खड़ा हूं, मेरे पीछे 14 बच्चे हैं और आगे 3 बच्चे हैं। आगे 3 और पीछे 14, तो 3 और 14 17 और 1 मैं हो जाऊंगा, 18 हो गए टोटल। चेतना के बाद 14 थी और चेतना के पहले 3 लड़की थी, एक चेतना हो जाएगी। 14, 3, 17 और 1 18। 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। 7 व्यक्ति हैं जो एक मंजिल पर रह रहे हैं। बिठाओ जरा, कैसे आएंगे? 7 लोग हैं तो नंबर लिख लो, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। कौन किस मंजिल पर आ रहा है? रखते चले जाओ। सी भूतल पर रहता है, सी के लिए बोल दिया। सी सबसे नीचे रहता है भूतल पर, तो सी को सबसे लास्ट में रख दोगे। सी को, सी और एफ के बीच में 2 रहते हैं, 1 और 1 2, तो इसका अर्थ है एफ यहां पर आ जाएगा। सी और एफ के बीच में 2 है। एफ सी के ऊपर वाले तल पर कहीं रहता है, ठीक है। सी और एफ के बीच में 2 आ गए। फिर कह रहा है बी और डी, बी डी के ऊपर वाले तल पर रहता है और बी और डी के तलों के बीच में 4 तल हैं। 4 तल हैं तो इसका अर्थ है बी यहां पर जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो डी आ जाएगा यहां पर। डी आ गया यहां पर। चलो जी, बी डी के ऊपर वाले तल पर रहता है, कहीं आ गया। ई और ए के बीच में 2 तल हैं। ई और ए के बीच में 2 तल यहां पर आ सकता है। ए ई के नीचे वाले तल पर कहीं रहता है। ए जो है ई के नीचे वाले तल पर कहीं रहता है, यहां पर नहीं आ सकता, यहां नहीं आएगा, हटा देना, है ना। कह रहा था ना 2 तल हैं। ए और ए ई से नीचे वाले तल पर कहीं रहता है। ई और ए के बीच में, ए और ई के बीच में 2 तल हैं, 2। ए ई से नीचे वाले तल पर, इसका अर्थ है ई को यहां रखना पड़ेगा और 2 बीच में बिठाओगे, 1 और 1 2, तो ए आ जाएगा यहां पर। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ जी बचा, जी को यहां रख देना। सारे लोग बैठ चुके हैं। सबसे ऊपर वाले तल पर कौन है? सबसे ऊपर वाले तल पर बी है। सबसे ऊपर वाले तल पर कौन होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। बाकी से अलग जो है, त्रिकोण 2D में होता है, गोला 3D में होता है, वृत्त होता है भैया 2D में, वर्ग होता है 2D में, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। आप कहोगे स्पेयर, गोला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 4, 7, 65, ये आ गया 4 का क्यूब। 4 का क्यूब माइनस का 1 करोगे, प्लस का, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का। 4 का क्यूब 64 और 1 65। 7 का इधर करोगे, 7 की पावर 3 343, प्लस का 1 344। 9 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1, 5 की पावर 3 प्लस 1, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 प्लस का 1। 8 8 64 8 512, 512 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो 513, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है $4 4 हैज 2 की वैल्यू 8 है,
$3 8 हैज 2 की वैल्यू भैया 12 है। यहां सोचना पड़ेगा किस सिंबल का अर्थ क्या हो सकता है। 4 चौक 16, 16 का आधा 8, ये बन सकता है कि मैं इसको गुणा रख दूं, इसको भाग रख दूं, मैं इसको गुणा रख दूं, इसको भाग रख दूं, बात बनेगी। 2 से कटेगा 4 बार, 4 तिया 12, बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ है इस डॉलर की जगह पर गुणा रख दो, हैज की जगह पर भाग रख दो। तो 7 गुणा 6 भाग 3, 3 से कट जाएगा 2 बार और 7 दूनी होते हैं 14। तो यहां से वैल्यू पता चली कि वैल्यू आपकी आने वाली है 14। नेक्स्ट, मस्तिष्क का काम है सोचना। मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना। तो जल का काम क्या है? पीना। जल का काम पीना थोड़ी ना, तो पीना तो वो हमारा काम हो गया ना, गलत। पेट का काम क्या है? पचाना। जी बिल्कुल, पेट का काम है भोजन को पचाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 54, 58.7, 64.4, 71.1, 78.1, कितना कितना प्लस हो रहा है देखते चले जाओ फटाफट से। यहां पर कितना कितना प्लस हो रहा है? 54 से चलोगे 58 पर तो 4.7 प्लस हो गए। यहां चलूंगा 7 और 7 14 और 8 5 13, यानी कि 5.7 प्लस हो गए। यहां चलोगे 11 में से 4 गया तो 7 और 10 में से 4 गए तो 6। यहां देखोगे 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 1 गया 7। 4.7, 5.7, 6.7, 7.7। अब नंबर आएगा 8.7 का। जोड़ दो, 8 7 15 का 5 हासिल गया 1, 8 8 16 1 17 हासिल गया 1, 7 और 1 8। आप कहोगे 87.5। 87.5 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इस वाली आकृति को चेक कर लो। इसकी ट्रिक आपके पास होगी, सबके पास। नंबर लिख के दुगना कर देना, है ना। नंबर लिख के क्या कर देना? दुगना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया? 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो मैं जाऊंगा भैया यहाँ की तरफ। यहाँ की तरफ चलता हूं तो यहाँ आ जाएंगे भैया 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो 16 में 3 जोड़े 19, 19 तो डायरेक्टली हो गए। 16 प्लस के 3। अब क्या इन दोनों को मिलाकर कुछ बन रहा है? आप कहोगे गुरुजी एक तो ये बन गया इधर वाला, इन दोनों को मिलाकर, और एक राइट वाला। आप कहोगे ये 2 और आ गए प्लस के। 16 3 19, 19 और 2 21। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एम को ना तो गुलाबी, ये क्या कह रहा है? 5 व्यक्तियों को अलग अलग रंग पसंद है, निम्नलिखित में से किसे सफेद रंग पसंद है? डाटा सफिशिएंसी। एम को ना तो गुलाबी ना ही हरा, एन को ना तो गुलाबी ना ही नीला, क्यू और पी दोनों को नीला और गुलाबी पसंद नहीं है। तो 5 व्यक्ति कहाँ है? इसमें तो पूरे ही नहीं आए। अकेले फर्स्ट से क्या आंसर निकाल सकते हो? सफेद वाला किसे पसंद है? नहीं आ सकता। पी को ना तो लाल ना नीला, क्यू को हरा रंग पसंद नहीं है, तो यहां भी सफेद नहीं बता सकता कि सफेद किसको पसंद है। क्या दोनों को मिलाकर आप आंसर दे सकते हो? दोनों को मिलाकर तो आप कैसे लिखोगे? कितने लोग हैं? एम एन ओ पी और क्यू, किसको कौन सा रंग पसंद है? कैसे निकालोगे भाई? दोनों को मिलाकर। अभी मैं दोनों को प्लस करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, किसका वीक पॉइंट निकल सकता है दोनों को मिलाने पर? देखना, ये कह रहा है क्यू और पी दोनों को नीला और गुलाबी रंग पसंद नहीं है, क्यू और पी को। और यहां कह रहा है क्यू को लाल भी पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया। और क्यू को हरा भी पसंद नहीं है। क्यू को ना तो हरा पसंद ना क्यू को लाल पसंद, है ना। हरा भी पसंद नहीं है, लाल भी पसंद नहीं है, और नीला और गुलाबी भी पसंद नहीं है। तो इसका अर्थ है क्यू को सफेद रंग पसंद होगा। फिर क्यू को कौन सा रंग पसंद होगा? सफेद, क्योंकि ना तो हरा रंग पसंद ना लाल पसंद और ना क्यू और पी को भैया गुलाबी और नीला पसंद। तो इसका अर्थ फिर बचा क्या? एक ही तो कलर बचा, सफेद कलर, वो आ जाएगा यहां पर। और यही पूछा था कि किसे सफेद रंग पसंद है, तो आप कहोगे मैं दोनों को मिलाकर आंसर दे सकता हूं, दोनों को मिलाकर, है ना। हम कहेंगे कथन 1 और 2 के डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों की जरूरत पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट, इसमें क्या है? गलत पद का चयन करना है। 25 प्लस के 2 27, 1 में 2 जोड़ा 3, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो भैया क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था, अर्थात ई आना चाहिए था। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इसका अर्थ है F68 जो है वो गलत है। F68 गलत है।
स्टेनली स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, देखो जरा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ए से साइकिल चलाना शुरू किया, पश्चिम की ओर x किलोमीटर गया, पश्चिम की तरफ x किलोमीटर गया पश्चिम की तरफ। फिर वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसका दायां मुड़ोगे तो यहां जाओगे। फिर वह दाएं मुड़ता है, x+1 चलता है, x+1 नो प्रॉब्लम। फिर दाएं मुड़ता है, 2x+1 चलता है, 2x+1, है ना। और फिर अंतिम बार दाएं मुड़ता है, फिर +1 चलता है। तो अब देखो x+1 तो इधर हो गया और x+1 इधर हो गया, तो आप कहोगे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई x+1 इधर है, x+1 इधर है। फिर कह रहा है, और लास्ट में बी पर रुकता है, स्थान बी ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। 6 किलोमीटर दक्षिण में, तो घटा दो भैया, 2x+1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 6, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 2x+1 बराबर 6 में 3 जोड़ा 9, और 2x बराबर हो जाएगा 9 में से 1 घटाओगे 8, और इससे काट दोगे तो x बराबर रह जाएगा 4। पूछा क्या था, x का मान पूछा गया था, आ गया x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेक्स्ट सॉरी, हाँ ये वाला, बुक का कोड दिया गया है, बुक को आप देखोगे बी के बाद आ रहा है सी प्लस का 1, 15 प्लस के 3 18, 15 प्लस के 5 20, 11 प्लस के 7 18, 1 3 5 7 जोड़ दो भैया। पेट्रोल में पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यों आ जाएगा, एच वाला गलत। 5 में 3 जोड़ोगे 8 वाला सही होगा, एच वाला 8 वाला सही होगा, आई वाला गलत। 20 में 5 जोड़ेंगे 25 ये आ रहा, एक्स वाला ये गलत हो जाएगा। 18 में 7 जोड़ा 25, 15 में 9 जोड़ा 24, और 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23 पर डब्लू। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। सभी लिफ्ट दरवाजे हैं, जितनी भी लिफ्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डोर्स हैं। सभी दरवाजे कार हैं, सारे दरवाजे कार हैं, और कोई कार खिड़की नहीं है, खिड़की आ गई अलग, विंडो आ गई बिल्कुल अलग। कोई लिफ्ट खिड़की नहीं है, सही बात है, लिफ्ट खिड़की के पास जा ही नहीं सकती क्योंकि बीच में नेगेटिव है, एकदम राइट। कुछ कार लिफ्ट है, सम कार आर लिफ्ट, कार का कुछ हिस्सा लिफ्ट है, आप कहोगे इतना वाला हिस्सा लिफ्ट है। आप कहेंगे दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, एकदम प्रॉपरली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो और फटाफट से अपना आंसर चुनो भैया। यहां कह रहा है आगे क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, देखो 4 2 6 2 8 और 2 10, और इसका अर्थ है यहां पर आएगा 12, प्लस का 2 हो रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 आएगा यहां पर। 8 तिया 24, 24 दूनी 48, नहीं ये नहीं है। 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 6 48, 10 8 80, तो 12 धाम 120। ऊपर नीचे की गुणा हो रही है, ऊपर नीचे की गुणा हो रही है, तो 12 10 120 वाला सही हो जाएगा। 12 10 120 यहां रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर, सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट कौन सा विकल्प यहां पर सही होने वाला है, किस ऑप्शन को रखने से हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं पहले ऑप्शन को रखूंगा, यहां गुणा यहां भाग। ओ भैया कैलकुलेशन तो मजबूत है, प्लस और माइनस, इधर देख लो कितना आएगा। 8 7 15 का 5 हासिल गया 1, और 3 और 2 5, 2 और 1 3, 355 में से 100 घटाओगे तो 255 बचेगा। भैया इधर आ रहा है 255, क्या मैं उधर 255 बना सकता हूं? कटेगा क्या इससे? 83 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, 83 का भाग करना भाई, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। 1411, 83 एकम 83 करूंगा, है ना, और 11 में से 3 गया बेटा, बचेगा 8, और 13 में से 8 गए तो 5, है ना, 8 5 13। कटेगा क्या 83 से पूरा पूरा? 7 तिया 21, 7 बार, 7 तिया 21, 2 7 8 56 और 2 58, जी बिल्कुल कट गया। 17 बार कट गया, 17 बार पूरा पूरा। 17 पंजे 85, 5 हासिल गया 8, 17 एकम 17 और 8 25। वाह, ये थोड़ा सा शांति मिली कि भैया 255 बराबर 255 हो गया, वरना तो कैलकुलेशन टफ थी मजबूत वाली। हमारा पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया तो राहत की सांस। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न, यहां क्या पूछा गया है? प्रैक्टिस को इस प्रकार से लिखा गया है, तो देखो इस दिए गए शब्द को लिखा गया है बढ़ते क्रम में, ACEIPRST, तो आप कहोगे बढ़ते क्रम में, यानी कि A to Z लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर।
आप कह सकते हो बढ़ता क्रम। आप क्या कह सकते हो? बढ़ता क्रम। यहां भी ऐसे लिख दो टेक्नोलॉजिया को। चलो जी, कैसे लिखोगे? सबसे छोटा सी है, सी के बाद ई, जहां आ रहा हो वो देख लेना। CEGHLNOPTY, ये ठीक है। CEGHLN, 2 O थोड़ी ना आ रहे हैं भैया, 2 O आ रहे हैं, तो इसके P कहां से आ गया? ये गलत है, फिर 2 O वाले सही होंगे। CEGLLH नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा। H पहले नहीं आएगा, ये गलत हो गया। आप कहोगे सी वाला राइट है जी, सी वाला ऑप्शन राइट है, जिसमें हमको इनको आगे की तरफ बढ़ते क्रम में रखना है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट, आय, रोजगार, सेवानिवृत्ति और साक्षात्कार, शिक्षा, पदोन्नति। सबसे पहले क्या होता है? एजुकेशन आएगी सबसे पहले 5 नंबर पर। पढ़ाई लिखाई करोगे तो फिर तुमको रोजगार मिलेगा, ठीक है। चलो जी, रोजगार बाद में मिलेगा, पहले तो पढ़ाई लिखाई के बाद इंटरव्यू भी तो आएगा। इंटरव्यू हुआ, पेपर हुआ या इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर रोजगार मिला। रोजगार मिलने के बाद फिर तुमको तनख्वाह मिलेगी, यानी कि इनकम मिलेगी, इनकम, तनख्वाह, ये आ गया। फिर आपका प्रमोशन होगा 6 नंबर पर, और फिर लास्ट में रिटायरमेंट, यानी कि 3 नंबर पर। 54, 21, 63 वाला सही हो जाएगा। 54, 21, 63, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, क्या कह रहा है ध्यान से देखना। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया। क्यों कर दिया? कोई ना कोई तो रीजन होगा। कॉलेज ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया, तो ये किसी ना किसी कारण का प्रभाव है ना, इसका कोई रीजन रहा होगा, इसीलिए तो घटाया। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। यह भी प्रभाव है। किस कारण का? क्योंकि भैया कैंटीन के भोजन की क्वालिटी को लेकर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसके पीछे का दूसरा कारण है, उसके पीछे का दूसरा कारण है। भोजन तो कारण नहीं हो सकता कट ऑफ के घटने का, तो हम कहेंगे दोनों अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। आप कहोगे दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं, दोपहर के 2 बजेंगे, तो 8 से लेकर 2 तक कितने घंटे हो गए? 8 से लेकर 2 का 8 4 12, तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे। हम जानते हैं 1 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई भैया 30 डिग्री चलती है, 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना चलेगी? बच्चा बता देगा, 30 गुणा 6 यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट है जी। नेक्स्ट, फिगर का कोड दिया है, कॉपीड का कोड दिया है, ब्लैंकेट का कोड आपसे पूछा गया है, लगाओ क्या लॉजिक है भैया। F 6 पर होता है और V 22 पर होता है, और जबकि उफ ये गर्मी अपोजिट होता है, F का अपोजिट U हो गया, तो आप कहोगे अपोजिट +1 कर दिया। या ये भी कह सकते हो 6 और 22 कितने होते हैं? 22 और 6 28। या आप ये कह सकते हो कि इनका जो सम है वो 28 हो गया। I का अपोजिट R में 1 जोड़ दिया S, G का अपोजिट T में 1 जोड़ दिया U का अपोजिट भैया क्या होता है? F में 1 जोड़ दिया G। या 18 + के 10 28, 5 और 23 28। या तो कहो कि सम 28 है, या कहो अपोजिट +1 है। ब्लैंकेट का भैया 2 में कितना जोड़ूं कि 28 हो जाए? आप कहोगे 26, तो इसका अर्थ है Z आएगा जी, Z। L 12 पर होता है, 12 में 16 जोड़ने पर 28 बनेगा। A 1 पर होता है, 1 में 27 जोड़ने पर यानी कि A ही आ जाएगा, ठीक है। और N 14 में 14 जोड़ोगे 28 बनेगा। K 11 में 17 जोड़ोगे तब 28 बनेगा। 5 में भैया 23 जोड़ने पर 28 बनेगा। 20 में 8 जोड़ने पर 28 बनेगा। ZPAN QWH ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। ओहो बढ़िया क्वेश्चन, शानदार लॉजिक के साथ है। क्या लॉजिक है? 24 528 23 का वर्ग होता है ना, तो यहां मैं कर सकता हूं 24 में से 1 घटाया 23, 23 का वर्ग 529 माइनस का 1 जाकर 528 आ जाएगा। यहां तो ये दिखाई दिया, यहां ऐसा है या 53 पर ऐसा है? भैया मैं 53 में से 1 घटाऊंगा ना तो बेटा 52 आएगा, और 52 का वर्ग -1 करूंगा तो
2704 में से एक घटाया तो 2703 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसको और चेक करो। 68 में से एक घटाया 67 का वर्ग करूंगा -1 करना है। 67 का स्क्वायर करोगे ना, पता है 7 सत्ते 49, 9 हासिल गया 4, 6 सत्ते 42 दूनी 84 और 4 88 हासिल गया 8, 6 छिंग 36 और 8 44, 4489 बनेगा। और 4489 में से जब आप एक घटाओगे ना तो 4488 आ जाएगा। इधर ऐसा है क्या, इधर देखना, 47 में से एक घटाओगे तो 46 और 46 का वर्ग -1 करने जाओगे ना तो 46 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, 6 छिंग 36 हासिल गया 3, 4 छिंग 24 3 72 और 3 75 और 7, 4 चौक 16 और 7 सॉरी 6 छिंग 36 हासिल गया 3, 4 छिंग 24, 24 दूनी 48, रुको 6 छिंग 36 हासिल गया 3, 4 छिंग 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 4 चौक 16 और 5 21, 2116 बन रहा है। और जब 2116 में से एक घटाओगे ना तो 2115 आएगा। यही गड़बड़ है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, डायरेक्ट, और जबकि हमारा घटाने पर 2115 बनेगा। इस नंबर में से एक घटाया स्क्वायर -1, एक घटाया स्क्वायर -1, एक घटाया स्क्वायर -1, बाकी सब पर लागू हो रहा था लेकिन वहां पर लागू नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 1 पर। नेक्स्ट, मोहन की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुनी थी। मोहन की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी, तो आप कहोगे 4:1 का अनुपात है। ठीक है। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके बेटे की 3.5 गुना। 3.5 गुने का अर्थ होता है, पता है 3.5 गुने का अर्थ होता है 1:3.5। इसका दशमलव हटाऊंगा, इधर 0 आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अर्थात 7:2 हो जाएगी। तो पिता 7 का हो गया और ये 2 का हो गया ना, 3.5 गुना। 3.5 गुना कितने साल बाद था, 3 साल बाद। 3 साल बाद की बात कर रहा था, 3 साल बाद। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो भैया ऊपर भी ऐसे ही करना है, 2 चौके 8, 7 एकम 7, 8 में से 7 घटाओगे ना तो 1 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 15 आ चुकी है। वैल्यू रख देना दोनों में अलग अलग। किसका पूछा गया था, मोहन की वर्तमान आयु, तो 4 पॉइंट की वैल्यू यानी कि 15 चौके 60, 15 चौके 60 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, अगली आकृति का चयन करना है। पूछा गया है कि नेक्स्ट फिगर जो होने वाली है वो कौन सी होगी। इसमें क्या लॉजिक है भाई, देखो प्लस कोने पर था, प्लस बीच में गया, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो अब आएगा प्लस यहां पर। ऐसे जा रहा है ना, देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे आ रहा है, तो प्लस आएगा कोने पर। यहां कोने पर प्लस नहीं है और यहां कोने पर प्लस नहीं है। एरो चेक करो, एरो राइट की तरफ थी, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब आएगी एरो राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ एरो नहीं चल पाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, विवाहित महिला और डॉक्टर का डायग्राम बनाना है। विवाहित महिला और डॉक्टर, महिला विवाहित भी हो सकती है और महिला डॉक्टर भी हो सकती है, तो तीनों एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे, तीनों एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। ऑप्शन नंबर भैया फर्स्ट। नेक्स्ट, चलो, गन्ने से गुड़ बनता है, जूट से बोरी बनती है, डामर से सड़क बनती है, ईंट से पत्थर। ये तीनों तो लिखे थे ऐसे और ये लिखा है ऐसे, उल्टा लिखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई जूट से बोरी बनती है, डामर से सड़क बनती है, ईंट से पत्थर, और यहां गन्ने से गुड़ उल्टा लिख दिया इसने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कौन सी संख्या बिल्कुल अलग है बाकी से, अलग संख्या पहचानिए गलत वाली। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और कितने 3 6 8 कैसे आ गया, 3 6 9 रखना जरा, 3 6 9 12 का लॉजिक बनेगा क्या। 13 और 9 कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 22 में 12 जोड़ेंगे 34, बिल्कुल सही है। तो इसका अर्थ है 21 गलत है, 21 गलत है, 21 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा शानदार सा अगर मैं कहूं तो। इन ऑप्शंस को देख लो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें दोनों आंखों का जो रेटिना है वो ऊपर की तरफ है, इसमें दोनों आंखों का रेटिना जो है वो लेफ्ट की तरफ है, इसमें दोनों आंखों का रेटिना जो है वो राइट की तरफ है, इसमें एक का नीचे की तरफ है और एक का ऊपर की तरफ है। तो ये ऐसा बहुत मुश्किल है काम। आप आंखों से या तो इधर की तरफ देख सकते हो या इधर की तरफ, दोनों से, या दोनों से ऊपर या दोनों से नीचे। ऐसा नहीं है कि एक से इधर देख लो और एक से इधर देख लो, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं।
तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा वो पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं और वो कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। भाई सोच रहे हैं तभी तो चुनना चाह रहे हैं, वो कोच के पद के लिए उपयुक्त है। तो इसका अर्थ है बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बिल्कुल सही बात है। पूर्व विकेट कीपर के पास पिच पर अधिक अनुभव होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। क्यों होता है? क्योंकि भाई वो हमेशा पिच के सामने ही खड़ा रहता है। मान लो 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर वो पिच को ही देखता रहेगा क्योंकि वो पीछे खड़ा है। अब बॉलर क्या, बॉलर तो 4 ओवर कर रहा है या 6 ओवर कर रहा है, 10 ओवर कर रहा है, बाकी तो बदलते रहते हैं, खेलने वाला भी बदलता रहता है, लेकिन वो तो विकेट के पीछे ही खड़ा रहता है हमेशा। तो इसलिए उसका अनुभव भी है। तो आप कहेंगे दोनों। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। वी पी की माता है। वी जो है वो पी की माता है, पी की माता। पी के का भाई है, पी जो है वो के का भाई है, के का भाई है पी। वी पी के का भाई है, के भाई एन की, के का भाई है कोई एन की एक संतान टी है, इसकी एक संतान टी है। ठीक है, के एच की इकलौती पोती है, के एच की इकलौती पोती, एच की इकलौती पोती यानी कि माइनस। ठीक है, के का टी से क्या रिलेशन है, के का टी से, है ना, ये इसका भाई था ना, ये इसका भाई था। तो कह रहा है कि के का टी से क्या रिलेशन है, पिता की बहन। पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। पिता की बहन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज पहचानो क्या कह रहा है भैया। कितने का पेयर बना सकते हो, एम यहां पर आ रहा है, एम यहां पर आ रहा है, तो मैं पेयर बना सकता हूं 5 अक्षरों का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने देखा पहला एम, पहला एम, पहला एम, तो यहां पहले पर एम को रख दिया जाएगा। एम एन, तो यहां एम एन रख देना, यहां भी एम एन रख देना। एम एन पी ओ, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस। सारे रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं। पी ओ एन एस ढूंढ लो, पी ओ एन एस यहां नहीं आ रहा, पी ओ एन एस यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। फिर उसके बाद एम पी एन ओ, एम पी एन ओ यहां नहीं आ रहा, एम पी एन ओ यहां पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं। सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। ये कह रहा है जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले के बगल में है। ठीक है जी, तो सेब और केला साथ साथ आने चाहिए। यहां सेब केला अलग अलग हो गए, गलत। सेब केला एक साथ है, ठीक है, सेब केला एक साथ है, ठीक है। केला और सेब चले गए अलग अलग, आप कहोगे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वो कह रहा है जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। तो सेब खजूर के पास में नहीं आ सकता, सेब खजूर के पास में नहीं आ सकता, सेब खजूर के पास में नहीं आ सकता, हटा देना। सेब खजूर के पास में नहीं आएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। वो कह रहा है जिस व्यक्ति ने सेब चुना वो केले के तो पास में है लेकिन खजूर के पास में नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। मिरर का कोड हमसे पूछा गया है, मिरर का कोड हम दोनों को चेक करेंगे। चेक्ड हिज मिरर, बुक इनिविलेट, ये क्या है, इनिविटेबली मिरर, तो हम कहेंगे मिरर इसमें भी है, मिरर इसमें भी है, दोनों में मिरर है, तो दोनों में AW इसमें भी है, AW इसमें भी है, आप कहोगे AW बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, दी गई आकृति में क्यूब्स की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ क्यूब्स। आकृति में क्यूब्स की संख्या कितनी होगी, तो बेस पर गिन लो ना, 1 2 3 और 1 2 3, 3 का पेयर है, 3 इधर और 3 इधर, तो हो गए 3 × 3 यानी कि 9। 9 हो गए बेस पर, तो इसका अर्थ है 9 यहां पर बनेंगे और 9 यहां पर बनेंगे। 9 + का 9 18। फिर यहां देखूंगा तो 1 2 3 4, 4 यहां पर है और एक यहां बीच में छिपा होगा। 5 5 अगले फेस पर हो गए। उससे ऊपर चला तो एक अकेला बच रहा है, प्लस का 1 लिख लेना। 9 9 18, 5 23 और 1 24, 24 टोटल क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे, क्यूब। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाना है, कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा सबसे लास्ट में जाएगा। ई ई, एम एम हटा दो,
आई बी, आई पी, आई बी, बी वाले सबसे पहले आएंगे, बी हटा देना, बी हटा देना। ओ ई, ओ ई में से कौन सा आएगा, ई पहले आएगा, अर्थात 4 नंबर सबसे पहले आएगा, 4 नंबर। और इसके बाद आएगा सीधा भैया आपका 3 नंबर, दूसरे नंबर पर आएगा ये 3 नंबर वाला। 43 वाला सही होगा, 42 वाला बिल्कुल गलत। अब बी के बाद आएंगे भैया आई वाले। अब आप आई वालों को चेक करोगे, आई इसका हटा देना, आई इसका हटा देना और आई इसका हटा देना, ठीक है। फिर देखा जी 7 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, तो ये 3 नंबर पर आएगा, यानी कि यहां आएगा 1। ये आएगा 4 नंबर पर, यानी कि 5, और एस वाला जाएगा, है ना, 5वें नंबर पर, यानी कि 2 यहां पर आ जाएगा। 43 152 ढूंढना। 43 152 एकमात्र विकल्प में है ऑप्शन नंबर सी पर। 43 152 ऑप्शन नंबर सी पर दिया था, बिल्कुल प्रॉपरली। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दिए गए व्यनारेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। कह रहा है वह हरा जो ना ही गेंद है ना ही लाल है, ऐसे हराए जो ना तो गेंद है, ठीक, और ना ही गेंद है ना ही लाल है, लाल भी नहीं है तो लाल को भी हटा दो, लाल को भी हटा दिया, तो 9 इधर बचा और 14 इधर बचा। क्या वो 23 है? तो आप कहोगे जी हाँ, 14 और 9 कितना होता है, 23 होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया राइट। आगे बढ़ जाओ। वह लाल जो गेंद नहीं है, ऐसे लाल जो बॉल नहीं है, बॉल नहीं है तो बॉल को हटा दो। ऐसे लाल जो बॉल नहीं है की संख्या 20 है, जी बिल्कुल। 12 और 8 कितने होते हैं, 12 प्लस के 8 होते हैं 20। आप कहोगे दूसरा वाला भी सही है, आप कहेंगे बोथ राइट, दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि यहां केवल शब्द नहीं लिखा, अगर केवल लिखता तो फिर आपका 8 होता आंसर। उसने कहा है वह लाल जो गेंद नहीं है, ऐसे लाल जो बस बॉल नहीं है, बॉल को हटा दो। रेड हो ना हो उनसे मतलब नहीं है, रेड होंगे वो भी लेने पड़ेंगे। 12 8 20 दोनों सही हैं, बोथ राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सब कुछ दिया गया है, 1 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है, तो आपको दिया गया है 3 4 के विपरीत है, 5 2 के विपरीत है, 5 2 के विपरीत है, तो 1 के विपरीत कौन बचा, आप कहोगे 1 के विपरीत 6 बचा जी, सारे अपोजिट तो आ गए। कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से सही है, 1 2 और 3 के बीच में है क्या, 1 2 और 3 के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तब आएगा जब 2 का दुश्मन 3 होगा, नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ है पहला गलत। 1 6 के सन्निकट है, 1 6 के सन्निकट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 6 का दुश्मन है, गलत। 3 1 और 6 के बीच में है, 3 1 और 6 के बीच में तब आएगा जब 1 और 6 दुश्मन होंगे, तब आएगा जब 1 और 6 दुश्मन होंगे, 1 और 6 दुश्मन है, तो बीच में ये चारों के चारों आएंगे। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, और सी वाला सी पर ही दिया है, तो सी को ही टिक करना। नेक्स्ट, पॉल्यूशन शब्द में सभी व्यंजन बाईं ओर से उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हैं। सभी व्यंजन बाईं ओर से उल्टे, व्यंजन पकड़ लो, व्यंजन क्या है, पी है व्यंजन, एल है, टी है, एन है, कौन से क्रम में, उल्टे वर्णमाला क्रम में, यानी कि Z to A। सबसे बड़ा क्या आएगा, सबसे बड़ा इसमें आएगा टी से छोटा है पी से छोटे आएंगे N, और N से छोटा आएगा L। मैंने इनको घटते क्रम में लगाया व्यंजन को। इन व्यंजनों के दाईं ओर सभी स्वर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है, वॉवेल को लगा दो वर्णमाला के क्रम में। वर्णमाला के क्रम में एक तो O है, एक U है, एक I है और एक O है, तो सबसे पहले तो I आएगा, I के बाद 2 बार O आ जाएगा और फिर U आ जाएगा। फिर पूछा क्या था, कह रहा है दाएं छोर से तीसरे अक्षर, दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या आया, O आया, तथा और बाएं छोर से चौथा अक्षर, बाएं छोर से चौथा अक्षर क्या आया, L आया। वर्णमाला श्रृंखला में L और O के बीच में कितने अक्षर आते हैं, आप कहोगे L और O के बीच में गुरुजी एक तो M आता है और एक N आता है, केवल 2 अक्षर आते हैं, L और O के बीच में 2 अक्षर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या होगा जो आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में पेश करना पड़ेगा। तो अदालत में पेश की जाती है चार्जशीट, जिसको बोलते हैं आरोप पत्र।
जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको चार्ज शीट मतलब जमा करनी होती है, ठीक है ना, चार्ज शीट। फाइंड द ऑड वन आउट, पहचानो जरा। डी 4 प्लस के 8 12, 14 प्लस के 8 22, 5 प्लस के 8 13, 24 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे 32, 26 32 होता है, ठीक है। 12 से 21 पर चलोगे, 12 प्लस के 9 21, 22 में 9 जोड़ूंगा 31, ठीक है, 26 5 31, 13 में 9 जोड़ा 22, बिल्कुल ठीक है, और 6 में 9 जोड़ा 15, ये भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लास्ट पर आ जाओ। 21 से 7 पर चलोगे तो कैसे, 21 से 7 पर चलेंगे तो 14 माइनस कर सकते हैं, 14 माइनस लिख लेना। चलो 31 में से 14 घटाया तो 17, 22 में से 14 घटाओगे, हाँ यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि 22 में से 6 घटाओगे ना तो 16, -16 हो रहे हैं यहां पर, और 15 में से 14 घटाया तो 1, तो आप कहोगे 16 यहां पर माइनस हो रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म को निर्देश कौन देता है, डायरेक्टर देता है, जो उसको है ना अपने संचालन में चलाता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टर। ऐसे ही डांस का निर्देशन करने वाले को पता है क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डॉक्टर नर्स नहीं है, डिग्री इंजीनियर बिल्कुल गलत, पेज बुक्स बिल्कुल गलत। डांस को जो दिशा निर्देश देता है, जो उसको तैयार करता है, जो उसको है ना, जो उसका संचालन करता है, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। यू जेड से तो निकालो फटाफट से, यू जेड का कौन होगा, यहां से स्टार्ट कर दो। प्लस का अर्थ है ये इसकी माता है, माता। भाग का अर्थ है पिता, माता का पिता होता है नाना, माता का पिता कौन होता है, नाना। गुणा का अर्थ है पत्नी, नाना की पत्नी को क्या बोलते हो, नानी, नानी। माइनस का अर्थ है भाई, नानी का भाई है भैया, नानी का भाई है। देखो जरा, माता की माता नानी का पिता है क्या, नहीं है। माता की माता नानी का भाई है, जी बिल्कुल, नानी का भाई तो बन रहा था, माता की माता नानी, नानी का भाई बन रहा था, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो जरा, पूछा क्या गया है। 13 19 25 27, ये तो बड़ा ही आसान है, प्लस 6 हो रहे हैं। 13 6 19, 19 6 25, 27 प्लस के 6 33, प्लस के 6 39, देखना जरा। 11 7 18 गलत, 38 6 44 और 6 52 नहीं गलत, 45 6 51 6 57 बिल्कुल सही है, 51 में 7 जोड़े 58, ये गलत है। यहां 6 का अंतर है, यहां भी 6 का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टी शहर यू के दक्षिण में है, टी शहर यू के दक्षिण में है, टी आ गया यहां पर, टी शहर यू के दक्षिण में, शहर वी टी के पूरब में है, टी के पूरब में है वी। शहर एक्स वी के उत्तर में है, एक्स जो है वो वी के उत्तर में है, ठीक है। शहर वाई एक्स के उत्तर में है, एक्स के भी उत्तर में है कौन, वाई, ठीक है। शहर जेड वाई के पश्चिम में है, वाई के पश्चिम में कहाँ है, जेड, यहां आ गया। शहर टी के संदर्भ में जेड की स्थिति बताओ, टी के संदर्भ में जेड कहाँ है, आप कहोगे ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चींटी 20 मीटर ऊंचे लकड़ी के बॉक्स पर चढ़ती है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ती है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाती है, तो इसके लिए बताया था टोटल माइनस का फर्स्ट स्टेप, मैंने बताया था टोटल 20 और पहली चढ़ाई को हमेशा माइनस कर देना, पहली चढ़ाई को हमेशा माइनस कर देना। टोटल माइनस का फर्स्ट स्टेप अपॉन डिफरेंस, 2 चढ़ रहा था 1 फिसल रही थी, इनटू वर्क टाइम, वर्क टाइम यानी कि कितनी देर का काम है, पहले मिनट में चढ़ी और दूसरे मिनट में फिसल गई, इसका अर्थ है 2 मिनट का काम है, प्लस प्लस पहले मिनट का काम, पहला काम। 20 में से 2 घटाओगे, 20 में से 2 घटाओगे 18, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और 18 दूनी 36, प्लस का 1 कर दोगे तो 37, इसका अर्थ है 37 मिनट में वो चींटी जो है वो जो बांस था उसके शीर्ष पर पहुंच जाएगी, 37 मिनट में,
37 मिनट में। नेक्स्ट, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को शादी की सालगिरह मनाई। 30 सितंबर 1997 को शादी की सालगिरह मनाई, है ना, और अगली सालगिरह उसी दिन कौन सा दिन था? मंगलवार था, मंगलवार। तो कह रहा है मंगलवार को उसी दिन कब मनाएगी वो? तो भैया 97 3 में बना पाएगी? 3 और 3 6 7 आ सकता है बिल्कुल। 4 में मना पाएगी? 2 में या 2000 में? ये 2 तो बिल्कुल ही गलत, 2000 भी गलत और 2002 भी गलत। क्यों 2000 में नहीं मना पाएगी? क्योंकि 7 दिन के बाद ही तो मंगलवार आएगा दोबारा से। और 2000 पर देखोगे तो 3 ही ईयर पड़े, 1 लीप ईयर पड़ा, तब भी नहीं। 2 पर देखोगे 7 5 12 और 5 और 1 लीप ईयर पड़ा, 6 दिन बाद तो नहीं आएगा। तो इसका अर्थ है 3 पर चांसेस हैं पूरे पूरे। 30 सितंबर 2003। हम देखेंगे 97 से 2003 पर जाना है, तो आप कहोगे गुरुजी 6 तो साल हो गए, 6 तो साल हो गए। 1 लीप ईयर भी आ रहा है बीच में, कौन सा आ रहा है? 2000 वाला, है ना। तो 6 और 1 7, 7 को जब 7 से भाग करोगे रिमाइंडर बचेगा 0। इसका अर्थ है मंगलवार का मंगलवार आ जाएगा यहां पर, मंगलवार का मंगलवार आ जाएगा भैया। आप कहोगे पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, फर्स्ट वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहचानो फटाफट से ये क्या कह रहा है। हिट का कोड आपको दिया है, हम जानते हैं H 8 पर होता है, I 9 पर होता है, T 20 पर होता है। 8 और 9 17, 17 और 20 होते हैं 37। 37 से बात बनेगी क्या? कट पिट रहा है क्या 37 से? 37 से तो नहीं कट रहा। अब अपोजिट की तरफ चले जाओ, अपोजिट की तरफ चले जाओ। रियल से बात ना बनी तो अपोजिट। 8 और 19 27, 9 और 18 27, 20 और 7 27, 19 और 18 37, 37 और 7 होते हैं 44। अगर मैं 44 में 3 की गुणा कर दूं तो 132 बन जाएगा। वेरी गुड, बात बन गई। इसको देखना, अपोजिट लिखना जरा। 19 और 8 27, 2 और 26 25, 2 और 25 27, 25 और 2 27, जेड 26 और 1 27, है ना। ऐसी तो आएगा ना। जेड का अपोजिट कितना आएगा? 1 आएगा। 25 8 33, 33 और 2 35 और 1 36, 36 चौके 4 की गुणा, क्योंकि इसमें 4 अक्षर आ रहे थे, इसमें 3 आ रहे थे। तो क्वेश्चन का लॉजिक बन गया अपोजिट सम इनटू नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। यहां पर भी यही काम करना है, अपोजिट लिखूंगा पहले तो अपोजिट। भैया y 25 और 2 27 होते हैं, 18 और 9 27 होता है, f 6 और 21 27 होता है, 21 और 9 30, 30 और 2 32, 32 में 3 की गुणा करनी है, 32 तिया हो जाता है 96, 96 ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर। आगे बढ़ जाओ। रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त लिख लो, क्लॉकवाइज लिख लो और एंटी क्लॉकवाइज लिख लो। सबसे पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त में गई, फिर 90 डिग्री वामावर्त में गई, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त में गई और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त में गई। तो खत्म, 135 से तो 135 खत्म, 90 45। तो बचा क्या आपके पास? बचा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 90 माइनस 45। आपके पास रह गया 45 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, दक्षिण पूरब की तरफ फेस करके खड़ी थी, दक्षिण पूरब में। अब मुझे कितने मुड़ना है? अब मुझे मुड़ना है केवल 45 डिग्री घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मुड़ जाऊंगा 45, तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये किधर पहुंच जाएगी? आप कहोगे पूर्व दिशा में पहुंच जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन में इसका चेहरा हो जाएगा। अब उसका फेस किधर है? आप कहोगे उसका फेस अब पूर्व दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोपाल गोविंद की तरफ इशारा करके कह रहा है, इसका पिता गोविंद की तरफ इशारा करके बोला कि गोविंद का जो पिता है ना गोविंद का जो पिता है वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ओहो, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मैं खुद ही तो हो जाऊंगा। तो इसका अर्थ है गोपाल ये खुद ही है। गोपाल कह रहा था कि इसका जो पिता है ना वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र खुद गोपाल ही हो जाएगा। तो क्या कह रहा था? गोपाल से
गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोविंद उसका बेटा होने वाला है ना, ठीक है, क्योंकि गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है, तो गोविंद उसका बेटा होगा, है ना। अब बेटी तो ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम बेटे को ही लगाएंगे फिर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पीजीएमएस का क्या कोड दिया गया है, ढूंढो जरा, पहचानो क्या लॉजिक बनने वाला है। P 16 पर होता है, 16 में 9 जोड़ा तो 25 हो गया, है ना। इनका जो सम है वो कितना बन गया, 25 बन गया बेटा। G 7 और 18 25, 13 और 12 25, 19 और 6 25, सम 25 बन रहा है। 20 और 5 25, 2 और 23 25, 18 7 25, 24 और 1 25, यानी कि जो सम है वो 25 बन रहा है। तो आप भी 11 में कितना जोड़ो ताकि 25 बन जाए, है ना, 14 पर क्या होता है बेटा, 14 तो लिखना ही है नंबर ही, सॉरी। 1 में कितना जोड़ो कि 25 हो जाए, आप कहोगे 24 जोड़ने पर 25 बनेगा। 22 में कितना जोड़ूं कि 25 हो जाए, आप कहोगे 3 जोड़ना पड़ेगा। 15 में कितना जोड़ो ताकि 25 हो जाए, आप कहोगे 10 जोड़ना पड़ेगा। 14 24 3 10, 14 24 3 10, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 6वें अक्षर तथा बाईं ओर से 14वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा। 6 पर क्या होता है, आप जानते हो F होता है। बाएं से 14 पर क्या होता है, बाएं से 14 पर N होता है। F और N के बीच में कौन आएगा, तो 6 प्लस के 14 20, 20 का आधा कर दोगे, 20 का आधा होता है बेटा 10, और 10 पर होता है हमारा J4 जोकर। दोनों के ठीक बीच में कौन आ जाएगा, आप कहोगे दोनों के ठीक बीच में आ जाएगा जे हमारा एकदम परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर भैया बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।